नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और जेठानी ने छोटे कद वाली बहू का उड़ाया मजाक, बेटे ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे सरोज, किचन में जाकर देख तो सही कि उस टिंगी मिंगी ने खाना बना लिया कि अभी टेबल पर चढ़कर सामान ही उतार रही है। रमा ने अपनी बड़ी बहू से मजाक करते हुए कहा। हाँ माँ जी, देखती हूँ, कहकर सरोज हंसने लगी। तभी रोहित भी वहां आ गया। उसने माँ की बात सुन ली। वो समझ गया कि किसका मजाक उड़ाया जा रहा है। नेहा ने उसे बातों ही बातों में कई बार बताया था कि सासू माँ और जेठानी जी कद को लेकर उसका मजाक बनाती है। रोहित उसकी बातों को हंसी में टाल देता था। आज अपने कानों से सुन लिया तो विश्वास हो गया कि नेहा सच कहती थी। नेहा पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग और गायन में भी कुशल थी। कॉलेज में उसने बहुत पुरस्कार जीते थे। नेहा के इन्हीं सब गुणों से रोहित आकर्षित हुए बिना न रह सका। वो कॉलेज से ही नेहा को पसंद करता था। नेहा ने एमएससी की, वही रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। रोहित की नौकरी लग गई तो उसने घर वालों से शादी की बात की और नेहा के बारे में बताया। रोहित के बड़े भाई बिजनेस करते थे। भाई भाभी दोनों की हाइट अच्छी खासी थी, इसलिए रोहित की माँ चाहती थी कि रोहित की शादी की जिस लड़की से हो उसका कद लंबा हो। वैसे नेहा बहुत खूबसूरत थी, बस उसका कद रोहित के मुकाबले कम था। इसलिए रोहित के भाई भाभी और माँ को कहीं न कहीं इस रिश्ते से एतराज था, पर रोहित की जिद के आगे किसी की ना चली। रोहित और नेहा का विवाह हो गया। रोहित गुणी और संस्कारी पत्नी पाकर बहुत खुश था। नेहा ने भी शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी यही कोशिश रहती कि वो अपने व्यवहार और कार्यों से अपने कद की कमी को पूरा कर सके। नेहा की कमजोरी का उसकी सास और जेठानी फायदा उठाने लगी। जब तब उसको काम सौंपकर खुद गप्पे मारती रहती थी। नेहा घर के काम के अलावा सोसाइटी में कभी कोई प्रोग्राम होता तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती और प्रतियोगिताओं में भी जीत कर आती। चाहे मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हो या रंगोली बनाने की या फिर कोई और, सब लोग नेहा की बहुत तारीफ करते थे। वही नेहा की जेठानी को तो बस सबकी बुराइयां करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी बेटी का रंग काला है, उसकी बेटी मोटी है तो उसका कद छोटा है, वगैरह वगैरह। नेहा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सास और जेठानी की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी, बस हंसती रहती और अपना काम करती। रोहित को लगता था कि नेहा खुश है, पर उसे नहीं पता था कि कद को लेकर उसकी माँ और भाभी उसकी पत्नी को रोज शर्मसार करती रहती है। अपनी भाभी और माँ को यूं नेहा का मजाक उड़ाते देख उसे गुस्सा आ गया। माँ, आप इस तरह से नेहा का मजाक उड़ा रही हैं, कुछ तो लिहाज करो। वो मेरी पत्नी है, लाकर नहीं लाया हूँ उसे, पूरे विधि विधान से शादी करके लाया हूँ। उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। क्या कमी है उसमें? बस कद ही सब कुछ होता है क्या? इंसान का व्यवहार और गुण सब कुछ मायने नहीं रखते। आप और भाभी तो लंबी हो ना, क्या कमाल कर लिया आप दोनों ने। दिन भर गप्पे मारना, दूसरों की बुराइयां करना। बस भले ही नेहा का कद छोटा है, पर उसने अपने गुणों से अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है कि रिश्तेदार हो या अड़ोसी पड़ोसी सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। यही कहते हैं कि बहू हो तो नेहा जैसी। आप दोनों अब नेहा को टिंगी मिंगी कहकर शर्मसार करना बंद करो। ऐसा बड़ा कद किस काम का जो सिर्फ नाम का हो। बेटे की बात सुनकर रमा और सरोज की नजरें शर्म से झुक गई। नेहा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और सबको खाने के लिए बुलाया। वाह नेहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। रोहित खाना खाते खाते बोला। हाँ बहू, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सही कह रहा था रोहित, इंसान कद से नहीं अपने गुणों से बड़ा होता है। रमा ने पहली बार प्यार से नेहा के सर पर हाथ रखा। नेहा की जेठानी के मुंह से तारीफ का एक बोल भी नहीं निकला। वो तो अभी भी अपने को ही सुपरमैन समझ रही थी, पर नेहा के जेठ जी, जो कहीं न कहीं नेहा के गुणों से प्रभावित थे, वो बोले, नेहा, तुमने साबित कर दिया कि यदि इंसान चाहे तो अपने कद को अपने गुणों से बड़ा कर सकता है। दोस्तों, कद के लिए किसी को शर्मसार करना अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं होता, ये तो ईश्वर की देन होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।